मित्रों नमस्कार। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी में आपका स्वागत, वेलकम। मित्रों, मैंने पहले भी आपसे कई बार निवेदन किया है, आज भी कर रहा हूं कि अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को आगे से आगे भेजते रहें। आज हम बात करेंगे, मैं पिछले काफी समय से सोच रहा था कि इस पे बोला जाए। हमारे गांव में हमारा एक स्कूल, कन्या पाठशाला, जो कि बड़ा स्कूल बना, तो उसमें गांव के मौजूद लोगों को बुलाया गया, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। और वहां बुलाने के बाद जब वो कार्यक्रम शुरू हुआ तो सरस्वती माँ की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और हमें कहा गया कि दीप प्रज्वलित करो। जब हमने दीप प्रज्वलित कर दिया हमारे सरपंच साहब ने, तो मैं सोच रहा था कि क्या ये परंपरा सही है। मित्रों, अगर ये परंपरा ठीक है तो मेरे हिसाब से ये परंपरा ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि स्कूल है। स्कूल ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ना ईसाई है। स्कूल केवल स्कूल है और स्कूल में पर्टिकुलर किसी धर्म की आराधना करना मेरे हिसाब से गलत है। मित्रों, मैं देखता हूं कि स्कूलों में सरस्वती माँ की आराधना की जाती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी स्कूल में स्टूडेंटों को ये कहा जाए कि आप कुरान के आयतें पढ़ने के बाद क्लास में जाइए, या बच्चों को ये कहा जाए कि आप गुरु ग्रंथ साहब की कुछ श्लोक पढ़ने के बाद क्लासों में जाइए, या आपको ये कहा जाए कि बाइबल की कुछ लाइनें पढ़ने के बाद स्कूल में जाया जाए, तो मैं समझता हूं ये बात गलत है। और अगर ये बात गलत है तो सरस्वती माँ की वंदना भी गलत है। मित्रों, मैं पाली जिले में सोजत के पास एक गांव में गया, जिस गांव का नाम है सुरायता। सुरायता में जब मैं गया तो सुरायता में मैं कैंप करने के लिए गया था, वहां स्टूडेंटों का कैंप था। तो सुरायता में मैंने देखा कि सरकारी स्कूल में सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि, और मैंने वहां के अध्यापकों से पूछा कि ये सरस्वती माता का मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि सरस्वती विद्या की देवी है। अरे भाई, जब सरस्वती अगर विद्या की देवी है तो इतने सारे टीचर रखने की क्या जरूरत है? फिर तो स्कूलों में एक एक सरस्वती का मंदिर बना दो और शिक्षा मिलती रहेगी। करोड़ों रुपए स्कूलों में टीचरों पे खर्च करने की जरूरत ही कहाँ रह गई? और क्या मुझे कोई बता सकता है कि तुम्हारी सरस्वती माता ने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? क्या कोई बता सकता है कि तुम्हारी सरस्वती माता ने कहां से पीएचडी की? अगर नहीं बता सकते तो मित्रों, ये 21वीं सदी के स्टूडेंट है, ये 21वीं सदी के बच्चे हैं। इनको किसी फालतू के भ्रमजाल में फंसाने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि स्कूलों में ऐसी प्रार्थना की जाए जो पर्टिकुलर किसी धर्म की ओर इशारा ना करती हो, और स्कूलों में इस तरह की प्रार्थना हो ताकि यूं ना लगे कि परंपरा की जा रही है। अभी 15 अगस्त को, जब 15 अगस्त को मुझे स्कूल में जाने का मौका मिला, तो 15 अगस्त को क्या करते हैं? 15 अगस्त को कहते हैं हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेजों ने हमें लूटा, अंग्रेजों ने हमें ये किया, अंग्रेजों ने हमें वो किया। मित्रों, 200 साल पहले, अब 200 साल अंग्रेजों ने इस देश में काम किया।
मैं राज किया नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा काम किया। और मैं समझता हूं कि 40-50 साल पहले तक हमारे पास ना तो ढंग से खाने के लिए रोटी थी, ना हमारे पास कपड़ा था, और ना हमारे पास कोई ये धन दौलत, सोना चांदी रुपए पैसे की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो फिर अंग्रेज क्या लूट के ले गए हमसे? फिर मैं पूछता हूं कि अंग्रेज हमसे लूट के क्या ले गए? मुझे 50 साल 40 साल के इतिहास का पता है कि 50 साल पहले बच्चों की कचड़ी में तो जुएं होती थी, औरतों के कपड़े में जुएं होती थी, गूदड़ों में जुएं होती थी। तो फिर क्या क्या लूट के ले गए अंग्रेज हमसे? अंग्रेजों को गाली गलौज करते रहते हैं। हमारा क्या आविष्कार है? हमारा आविष्कार क्या है? हम सुई से लेके हवाई जहाज तक तो अंग्रेज लेके आते थे बाहर से। हमारा आविष्कार है। किसी ने मंदिर बना दिए, किसी ने मस्जिदें बना ली, किसी ने गुरुद्वारे बनाए, किसी ने गिरजाघर बनाए, या किसी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध एक दूसरे के नाम पे लड़ते रहे। ये हमारा इतिहास रहा है और यही हमारा आविष्कार रहा है। कौन से आविष्कार किए आपने? मैं पूछता हूं कि आजादी के 75 साल बीत गए। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री हमें यह सिखाता है कि तुम्हें टॉयलेट कैसे जाना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री हमें यह सिखाता है कि टॉयलेट जाने के बाद तुम्हें साबुन से हाथ धोने चाहिए। हद हो गई यार। तो तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे दूसरे ये धार्मिक जो अड्डे बने हुए हैं, ये क्या सिखा रहे थे? ये कौन सी चीजें सिखा रहे थे? आज तुम अंग्रेजों को तो गाली देते हो कि अंग्रेजों ने लूटा। मुझे कोई एक आदमी बता दी कि अंग्रेजों ने क्या लूटा। अंग्रेजों में मानवता थी और मानवता के नाते वो हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए आए थे। तुमने कहा कि जाओ, तुम क्या सोचते हो कि तुमने लड़के आजादी ले ली? ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कहा जाओ, हम तो अब ठीक हो गए, तो अंग्रेज चले गए। और अंग्रेजों के जाने के बाद मैंने अभी कहा कि जैसे 75 साल आजादी के बाद प्रधानमंत्री को ये छोटी छोटी चीजें सिखानी पड़ती है, तो हमने कौन सा विकास कर लिया? कोई विकास नहीं किया। तो मित्रों, और जहां तक हमने 75 साल के बाद ही हमने क्या बनाया? तुम्हारा राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों का बनाया, तुम्हारी संसद अंग्रेजों ने बनाई, तुम्हारी रेलवे लाइनें अंग्रेजों ने बनाई, रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनाए। और हमारे नेताओं का ये हाल है कि जब राजीव गांधी इस देश में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे, तो भारत की संसद के अंदर मुलायम सिंह जैसे लोगों ने विरोध किया। तुम्हें याद है कि नहीं याद है? तुम और पीछे जाओ तो अंग्रेजों ने जब इस देश में रेलगाड़ी शुरू की, तो गांधी बाबा कह रहे थे कि बैलगाड़ी ठीक है, रेलगाड़ी का विरोध किया। अंग्रेजों ने इस देश में जब कारखाने, कपड़े के कारखाने या दूसरी चीजों के टेक्नोलॉजी लेके आए, तो हमारे लोगों ने विरोध किया। तो हम करना क्या चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध इसी लड़ाई में लगे रहेंगे? और मित्रों, जब मानवता के नाते हमें शुक्रिया अदा नहीं करना आता, हमें तो गाली गलौज करनी आती है। हम या तो अंग्रेजों को गाली दे लेते हैं या किसी दूसरे को गाली दे लेते हैं। और विकास हमने आखिर कौन सा विकास किया है? हम कोई हिंदुस्तान का एक आदमी आज हाथ खड़ा करके कह सकता है कि हमने वो ऐसा विकास कर लिया? तो फिर अंग्रेजों को गाली गलौज देने से ये तुम्हारी सरस्वती माता की वंदना तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे सकी? तुमने तो विद्या की देवी अलग से बना रखी है, धन की देवी अलग से बना रखी है। अरे धन देवियों से नहीं आता। अगर देवियों से धन आता तो ये देश 5000 साल तक गुलाम नहीं रहता, 5000 साल से दरिद्र नहीं रहता, गरीब नहीं रहता। हमने कुछ परंपराएं ऐसी पकड़ रखी है और उस परंपरा पे विचार नहीं करते। अभी मैं सुबह एक प्रिंसिपल से बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी स्कूल में प्रार्थना क्यों होती है और फिर वहां सरस्वती की फोटो क्यों लगाई जाती है? तो उन्होंने कहा कि वैसे तो वो गलत है, लेकिन परंपरा ऐसी है। अरे परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते क्या तुम?
कब तक परंपराओं में बंधे रहोगे? तो इसलिए अगर देश को तरक्की करनी है तो हमें ये स्कूल में फालतू की जो प्रार्थनाएं है ना, जो या किसी भी तरह की प्रार्थना, चाहे वो हिंदू धर्म को इंडिकेट करती हो, चाहे मुसलमान धर्म को इंडिकेट करती हो, चाहे सिख धर्म को इंडिकेट करती हो, इस तरह की प्रार्थनाएं बंद होनी चाहिए। ऐसी कॉमन प्रार्थना हो जिससे किसी को ये ना लगे कि ये प्रार्थना हिंदू की है। अगर हम सरस्वती की पूजा करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के बच्चों को अड़चन आएगी? क्या जब हम सरस्वती की पूजा करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ईसाई, जैन, सिख बच्चों को वहां अड़चन आएगी? हमने कोई स्कूलों को स्कूल बना के रखिए, किसी तरह के धार्मिक अड्डे नहीं बनाइए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो स्कूलों के टीचर हैं, जो स्कूलों के मास्टर हैं, वो अगर कोई जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, दलित कुछ भी है, वो स्कूल की बाउंड्री से बाहर ही रखे अपने आप को। और अगर वो स्कूल की बाउंड्री में एंटर करते हैं तो केवल और केवल शिक्षक होने चाहिए। और यही मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि तुम अपने घर में जैन हो, तुम अपने घर में बौद्ध हो, तुम अपने घर में हिंदू हो, तुम अपने घर में ईसाई हो, तुम अपने घर में मुसलमान हो, लेकिन स्कूल में जाने के बाद तुम केवल और केवल स्टूडेंट हो, केवल और केवल तुम शिष्य हो और स्टूडेंट हो। और जब तक स्टूडेंट होके अगर जैन बन के, बौद्ध बन के, ईसाई बन के पढ़ोगे तो तुम कुछ नहीं पढ़ सकते। तुम केवल और केवल शिक्षक और स्टूडेंट का तुम्हारा नाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह की जो परंपराएं ये बंद होनी चाहिए और हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर और सुरक्षित बने। नमस्कार, जय हिंद।